जब भी हम समुद्र का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में नीला पानी, लहरें और शांति का ख्याल आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि समुद्र सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह भी है। समुद्र के अंदर कई ऐसी जगह भी हैं जहां इंसान आज तक ठीक से नहीं पहुंच पाया। कहीं जहाज अचानक गायब हो जाते हैं, कहीं पूरा समुद्र रात में दूध की तरह चमकता है और कहीं पानी के नीचे ही नदी बहती है। वैज्ञानिक आज भी कई जगहों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर जवाब आज भी नहीं मिल पाया है। तो चलिए समुद्र की सबसे रहस्यमयी जगहों की सैर पर चलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है कि जहाज गायब हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में एक इलाका है जो अमेरिका के फ्लोरिडा, बरमूडा द्वीप और प्यूर्टो रिको के बीच पड़ता है। ये जगह देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन इसकी कहानी इससे डरावना बनाती है। सालों से यहाँ गुजरने वाले जहाज और हवाई जहाज अचानक लापता हो जाते हैं। कई बार तो कोई SOS सिग्नल भी नहीं मिलता और ना ही कोई मलबा। बस ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हवा में घुल गया हो। इसी वजह से लोग इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ मौसम बहुत जल्दी बदलता है। अचानक तूफान आ जाते हैं, समुद्री धाराएं बहुत तेज हो जाती हैं, कंपास ठीक से काम नहीं करता। पुराने समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तब रास्ता भटकना आम बात थी, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग इसे प्राकृतिक नहीं मानते। कुछ कहते हैं कि यहाँ एलियंस का हाथ है, कुछ लोग टाइम पोर्टल की बात करते हैं और कुछ का मानना है कि ये किसी रहस्यमयी एनर्जी फील्ड की वजह से होता है। आज तक कोई भी थ्योरी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है। यही वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई समुद्र के नीचे कोई छिपी हुई ताकत हो सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो डरावनी कम पर रहस्यमयी ज्यादा लगती है। मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट ब्लू होल की। ग्रेट ब्लू होल बेलीज देश के पास कैरिबियन सागर में मौजूद है। ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल गोल और गहरे नीले रंग का दिखाई देता है, जैसे समुद्र के बीच किसी ने बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया हो। इसका व्यास लगभग 300 मीटर और गहराई करीब 125 मीटर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जगह लाखों साल पहले बनी थी, जब समुद्र का पानी इतना ऊंचा नहीं था। उस समय यहाँ जमीन के नीचे गुफाएं थी। बाद में जब बर्फ पिघली और समुद्र का स्तर बढ़ा तो ये गुफाएं पानी में डूब गई और ग्रेट ब्लू होल बन गया। इस गड्ढे के अंदर आज भी पत्थर की लटकती हुई आकृतियां मिलती हैं, जो साबित करती हैं कि ये कभी सूखी जमीन थी। डाइवर्स के लिए ये जगह किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ शार्क, अजीब अजीब मछलियाँ और बहुत से अनोखे जीव पाए जाते हैं। लेकिन जितनी खूबसूरत ये जगह है उतनी ही खतरनाक भी। नीचे जाते जाते अंधेरा, दबाव और ऑक्सीजन की कमी इंसान को मुश्किल में डाल सकती है। ग्रेट ब्लू होल हमें याद दिलाता है कि समुद्र जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी और ताकतवर भी। अब हम बात करेंगे दुनिया की उस जगह की जहां इंसान या जानवर का नामो निशान तक नहीं है। ये जगह है पॉइंट नीमो। पॉइंट नीमो प्रशांत महासागर के बीचों बीच मौजूद है। ये जगह इतनी दूर है कि यहाँ से सबसे नजदीकी जमीन करीब 2700 किलोमीटर दूर पड़ती है। मतलब सोचिए, चारों तरफ बस पानी ही पानी, ना कोई द्वीप, ना कोई जहाज, ना कोई इंसान। इसे दुनिया की सबसे लोनली प्लेस भी कहा जाता है। यहाँ इतनी शांति है कि अगर आप यहाँ खड़े हों तो आपको खुद की सांसों की आवाज भी डराने लगेगी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जगह के सबसे पास रहने वाले इंसान धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब धरती के ऊपर से गुजरता है तो ISS में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स कई बार पॉइंट नीमो के सबसे नजदीकी इंसान होते हैं। यहाँ समुद्री जीवन भी बहुत कम है क्योंकि इस इलाके में पानी के अंदर खाने वाले न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। इसी वजह से मछलियाँ और दूसरे जानवर यहाँ टिक नहीं पाते। दुनिया के पुराने सैटेलाइट और रॉकेट्स के टुकड़े अक्सर यहीं गिराए जाते हैं क्योंकि यहाँ गिरने से किसी इंसान को नुकसान नहीं होता। पॉइंट नीमो हमें यह एहसास दिलाता है कि आज की मॉडर्न दुनिया में भी धरती पर ऐसी जगह है जहां इंसान अब भी बिल्कुल अकेला है। अब चलिए एक ऐसी जगह पर जहां ठंड, अंधेरा और रहस्य तीनों एक ही जगह मिलते हैं। इस जगह का नाम है गैकल रिज। गैकल रिज आर्कटिक महासागर के नीचे स्थित है, जहां ऊपर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। ये समुद्र के नीचे फैली हुई एक बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई करीब 1800 किलोमीटर है। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे धीमी गति से फैलने वाली टेक्टोनिक रिज है। मतलब यहाँ की प्लेट्स बहुत धीरे धीरे अलग होती हैं। अब आप सोचेंगे इतनी ठंड और अंधेरे में क्या खास हो सकता है। यहाँ छुपा है असली रहस्य। गैकल रिज के नीचे समुद्र के अंदर ज्वालामुखी मौजूद है, जहाँ से
गर्म पानी के झरने निकलते हैं जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि इतनी ठंड, अंधेरा और भारी दबाव होने के बावजूद यहाँ अजीब अजीब जीव जिंदा हैं। ऐसे जीव जो बिना सूरज की रोशनी के भी जी सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद धरती पर जीवन की शुरुआत भी ऐसी ही जगह से हुई होगी। इसी वजह से गेकल रिज को जीवन के रहस्यों की चाबी भी कहा जाता है। आज भी इस जगह पर रिसर्च जारी है और हर नई खोज हमें बताती है कि समुद्र के नीचे दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमय है। अब हम बात करेंगे समुद्र की उस जगह की जहां इंसान की हिम्मत भी जवाब दे दे। ये जगह है होराइजन डीप। होराइजन डीप प्रशांत महासागर में मौजूद टोंगा ट्रेंच का सबसे गहरा हिस्सा है। इसकी गहराई लगभग 10,800 मीटर है। यानी अगर माउंट एवरेस्ट को यहाँ उल्टा खड़ा कर दिया जाए तो उसकी चोटी भी पानी के अंदर ही रह जाएगी। इस जगह की सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, ठंड और सन्नाटा होता है। पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि एक इंसानी शरीर सेकंडों में कुचल जाए। फिर भी यहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनकी आंखें नहीं होती और उनका शरीर ट्रांसपेरेंट होता है। ये जीव इतने एक्सट्रीम प्रेशर के हिसाब से इवॉल्व हुए हैं कि हमारे लिए इनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वैज्ञानिकों के लिए होराइजन डीप किसी ट्रेजर बॉक्स से कम नहीं है। यहाँ जाकर उन्हें पता चला कि धरती के अंदर क्या चल रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे हिलती हैं और समुद्र के नीचे जीवन कैसे टिकता है। होराइजन डीप हमें सिखाता है कि समुद्र जितना शांत दिखता है उसके अंदर उतनी ही गहरी और डरावनी दुनिया छुपी हुई है। अब बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो सुनने में ही अजीब लगता है। पानी के नीचे की नदी। ब्लैक सी के नीचे एक ऐसी नदी बहती है जो बिल्कुल जमीन की नदी जैसी दिखती है। इसमें बहाव है, मोड़ है और यहाँ तक कि वाटरफॉल भी हैं। अब सवाल ये है कि पानी के अंदर पानी कैसे बह सकता है। असल में ब्लैक सी का पानी बाकी समुद्र के मुकाबले ज्यादा खारा और भारी होता है। जब ये भारी पानी नीचे की तरफ जाता है तो ये तलछट यानी मिट्टी को अपने साथ बहाने लगता है और धीरे धीरे नदी जैसी संरचना बनने लगती है। इस अंडर वाटर रिवर की गहराई, चौड़ाई और फ्लो इतनी साफ दिखती है कि लगता है जैसे आप आसमान से कोई नदी देख रहे हो। वैज्ञानिकों के लिए ये खोज बहुत बड़ी थी क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि समुद्र के नीचे की दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर ये नदी जमीन के ऊपर होती तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाती। हमें याद दिलाती है कि प्रकृति हर बार हमें चौंकाने का तरीका ढूंढ ही लेती है। जरा इमेजिन कीजिए, आप रात के अंधेरे में एक जहाज पर खड़े हैं, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। तभी आपकी नजरें नीचे पानी की ओर जाती हैं और पानी पूरा दूध की तरह सफेद दिखाई देता है। इसे ही कहते हैं मिल्की सी का रहस्य। मिल्की सी कोई कहानी या कल्पना नहीं है बल्कि एक सच्ची और बहुत ही दुर्लभ प्राकृतिक घटना है। ये घटना ज्यादातर हिंद महासागर और कभी कभी प्रशांत महासागर में देखी गई है। इतनी दुर्लभ कि कोई नाविक पूरी जिंदगी समुद्र में बिताने के बाद भी इसे ना देख पाए। इस चमक की वजह कोई जादू नहीं बल्कि बेहद छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया रात के समय रोशनी पैदा करते हैं। आमतौर पर तो ये चमक छोटी छोटी लहरों या मछलियों के पास दिखाई देती है, लेकिन मिल्की सी में ये बैक्टीरिया करोड़ों की संख्या में एक साथ चमकने लगते हैं। इतनी तेज चमक होती है कि पूरा समुद्र सफेद दिखाई देता है और इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। पुराने समय के नाविक इसे देखकर डर जाते थे और मानते थे कि ये किसी दूसरी दुनिया की निशानी है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि ये बैक्टीरिया आपस में संकेत देने के लिए एक साथ चमकते हैं। मिल्की सी हमें दिखाता है कि समुद्र सिर्फ गहराई में ही नहीं बल्कि अपनी रोशनी में भी रहस्यों से भरा हुआ है। अब बात करते हैं एक ऐसे समुद्र की जिसकी जमीन की कोई सीमा ही नहीं। इसे कहते हैं सरगासो सी। सरगासो सी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच मौजूद है। इसे चारों तरफ से अलग अलग समुद्री धाराएं घेरे रहती हैं, लेकिन इसकी कोई किनारे वाली जमीन नहीं है। इसी वजह से इसे कहा जाता है समुद्र के बीच का समुद्र। इस जगह की सबसे खास बात है यहाँ तैरती हुई सरगास नाम की भूरी समुद्री घास। ये घास पानी की सतह पर ऐसे फैली रहती है जैसे पूरा समुद्र किसी जंगल में बदल गया हो। ये समुद्री घास कई जीवों के लिए घर का काम करती है। छोटी मछलियाँ, केकड़े, कछुए और रेयर समुद्री जीव यहाँ पलते बढ़ते हैं। यहाँ तक कि कुछ मछलियाँ तो पूरी जिंदगी इसी इलाके में गुजारती हैं। लेकिन पुराने समय में यही जगह नाविकों के लिए डर का कारण भी थी। हवा ना चलने की वजह से जहाज इस घास में फंस जाते थे और हफ्तों तक आगे नहीं बढ़ पाते थे। आज वैज्ञानिक सरगासो सी को समुद्री इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी मानते हैं। ये जगह साबित करती है कि प्रकृति बिना जमीन के भी एक पूरी दुनिया बसा सकती है।
दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसी समुद्री जगह की जिसे लोग बर्मुडा ट्रायंगल का जुड़वा भाई बोलते हैं। इस जगह का नाम है डेविल सी, जिसे लोग ड्रैगन ट्रायंगल भी कहते हैं। डेविल सी प्रशांत महासागर में जापान के पास मौजूद है। पुराने समय से ही जापानी मछुआरे इस इलाके से डरते आए हैं। उनका मानना था कि समुद्र में कई अनोखी ताकतें रहती हैं, जो जहाजों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। कई सालों में यहाँ मछली पकड़ने वाली नावें, बड़े जहाज और यहाँ तक कि कुछ हवाई जहाज भी गायब होने की कहानियां सामने आई हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि जहाज गया लेकिन वापस कभी नहीं आया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस इलाके में समुद्र के नीचे ज्वालामुखी बहुत ज्यादा हैं। अचानक पानी गर्म हो जाता है, भयंकर बवंडर बनते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है। इन सब की वजह से नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन स्थानीय लोग आज भी इसे सिर्फ साइंस से नहीं जोड़ते। पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि यहाँ पानी के नीचे ड्रैगन रहते हैं, जो समुद्र से निकलकर जहाजों को निगल जाते हैं। इसी डर की वजह से जापान सरकार ने एक समय इस इलाके में रिसर्च तक रोक दी थी। डेविल सी आज भी डर, रोमांच और रहस्य का संगम बना हुआ है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि समुद्र सिर्फ पानी नहीं, बल्कि अनगिनत अनसुलझे रहस्यों से भरी दुनिया है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।